गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना एक न्यू टॉपिक। लाइक दैट हम लोग का जो टॉपिक है ये नाम है हमारा फैशन। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है फैशन का एट फर्स्ट हम लोग को इतिहास देखना है। लाइक दैट फैशन हमारा कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया है इसे हम जानेंगे। प्लस हम लोग देखेंगे कि फैशन के कितने चक्र होते हैं जो है, या हम कहेंगे फैशन का जो चक्र है उस चक्र में कितने चरण होते हैं। मीन्स फैशन के कितने चरण होते हैं। तो फैशन के जो चरण होते हैं उस चरणों को हम लोग एक चक्र के रूप में देखते हैं। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे फैशन का चक्र भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फैशन के सिद्धांत। लाइक दैट जो है फैशन के कितने सिद्धांत हैं, और उस सिद्धांतों के बाद हम लोग देखेंगे जो है फैशन टर्मिनोलॉजी। फिर हम लोग देखेंगे फैशन टर्मिनोलॉजी। फैशन टर्मिनोलॉजी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। लाइक दैट फैशन पढ़ेंगे, फैशन का हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास देखेंगे, फैशन चक्र देखेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि फैशन के चरण देखेंगे, फिर फैशन का सिद्धांत देखेंगे, और हम कहेंगे फैशन संबंधी जो आने वाले हमारे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को टर्मिनोलॉजी कहते हैं हम लोग। मीन्स फैशन में कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से फैशन टर्मिनोलॉजी भी हम लोग देखें। तो कुल मिलाकर के फैशन के आज 4 कंटेंट हम लोग देखेंगे। पहले कंटेंट के तहत आपको हम लोग देखेंगे फैशन का जो इतिहास है उसको देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे फैशन चक्र या चरण बोलेंगे, चक्र आब्लिक चरण देखेंगे। और तीसरे के तहत हम लोग देखेंगे फैशन का सिद्धांत देखेंगे। और चौथे में देखेंगे फैशन के हमारे जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द हैं फैशन संबंधित वो क्या क्या है। तो इस तरीके से आइए एक एक करके देखते हैं फैशन का इतिहास। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं फैशन का इतिहास। फैशन का इतिहास। इतिहास देखिए फैशन का इतिहास हम लोग कहेंगे फैशन का जो शुरुआत हुई थी फैशन की, वो पेरिस शहर से हुई थी। जो है फैशन की शुरुआत, फैशन की शुरुआत, शुरुआत फैशन की शुरुआत पेरिस से हुई थी। हम लोग कहेंगे पेरिस से हुई थी। पेरिस से, पेरिस से हुई थी। अब देखिए पेरिस से हुई थी फैशन की शुरुआत। हम लोग कहेंगे फैशन की शुरुआत पेरिस से हुई थी, इसलिए पेरिस को फैशन की रानी कहा जाता था। हुई थी। अब इसे हम लोग कहेंगे फैशन की रानी। इस शहर को बोला जाता है फैशन की रानी। फैशन की रानी। अब देखिए फैशन की रानी किस शहर को कहा जाता है, आप सीधे कहेंगे पेरिस को कहा जाता है। जो है लाइक दैट जो है फैशन की शुरुआत हमें कब हुई थी, पेरिस से हुई थी शुरुआत। कब हुई थी हम लोग कहेंगे 19वीं शताब्दी में हुई थी। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में हुई थी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे 1858 ईस्वी में हुई थी। 1858 ईस्वी में जो है फैशन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, पेरिस से हुई थी। अब किसने किया था, लाइक दैट जो है यहाँ पर आइए देखिए फैशन का जन्मदाता हम लोग कहेंगे, फैशन का जन्मदाता, फैशन का जन्मदाता, फैशन का जन्मदाता। लाइक दैट हम लोग कहेंगे फैशन का जन्मदाता किसे कहा गया है। आइए आपको हम देते हैं। मीन्स जिसने फैशन की शुरुआत की थी उसी को फैशन का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ। चार्ल्स, चार्ल्स फ्रेडरिक, चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ। देखिए ये हैं हमारे जो है चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ, जिन्होंने जो है फैशन की शुरुआत की थी। मीन्स हम कहेंगे कि ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ये रहने वाले ब्रिटेन के थे, मूल निवासी ये ब्रिटेन के थे। जो है ब्रिटेन के, ब्रिटेन के रहने वाले थे। मीन्स हम लोग को मालूम हो गया कि ब्रिटेन की व्यक्ति ने जो है फैशन की शुरुआत की थी। लेकिन ये शुरुआत कहाँ किया था, पेरिस में किया था। कब किया था, 19वीं शताब्दी में किया था। हम लोग कहेंगे 19वीं शताब्दी में कब किया था, 1858 ईस्वी में किया था। इसलिए पेरिस को जो है हम लोग फैशन की रानी कहते हैं। जो है लाइक दैट ये रहा है आपका फैशन का इतिहास। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेप में अपना देखते हैं हम लोग को। ये क्वेश्चन पैटर्न है, आप ध्यान दे चुके होंगे। लाइक दैट जो है
पेरिस से स्टार्ट हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। तीसरे क्वेश्चन के तहत आपको मिल गया कि फैशन का जन्मदाता कौन है। तो इस तरीके से आपके सामने कुल मिलाकर के जो 3 क्वेश्चन यहाँ से इसके इतिहास से बनते हैं, आप इसे अच्छे से अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जो है फैशन चक्र देखते हैं। फैशन चक्र, फैशन चक्र। देखिए यहाँ पर फैशन चक्र हमारा है। फैशन चक्र हम कहेंगे कि ये चरणों में पूर्ण होता है, 5 चरणों में पूर्ण होता है। फैशन चक्र 5 चरणों में पूर्ण होता है। हम लोग कहेंगे 5 चरणों में, 5 चरणों में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। देखिए 5 चरणों में पूर्ण होता है। लाइक दैट जो है हम पांचों का नाम देंगे और इसके बाद इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए 5 चरण के तहत हम लोग का जो है लाइक दैट जो है, पहला देखिए इंट्रोडक्शन होता है, परिचय, परिचय होता है। इसे इंग्लिश में हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल। हम लोग कहेंगे जो भी फैशन होगा मार्केट में क्या करता है, जो उतर जाता है। फैशन मार्केट में उतर जाता है। फैशन हम लोग कहेंगे फैशन बाजार में, बाजार में उतर जाता है, उतर जाता है। देखिए ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन, परिचय। फैशन के तहत हम लोग कहेंगे जो भी हमारी स्टाइल होगी फैशन की, इट फर्स्ट जब वो मार्केट में उतरती है तो उसे हम लोग इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। जो है कि इसका परिचय हो गया, मार्केट में इसको उतार दिया गया है। जो है अब ये फैशन हमारा क्या करेगा, जो है हम कहेंगे फैशन हमारा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, मीन्स वृद्धि करेगा, या हम कहेंगे ढलान पर आएगा या घटेगा। तो हम कहेंगे दूसरा इसका सिस्टम होता है, कोई भी फैशन होता है अगर जब वो उसका मार्केट में इंट्रोडक्शन कराया जाता है तो कुछ न कुछ वो इंक्रीज जरूर करता है। मीन दूसरा पोजीशन हमारा जो चरण होगा, इसे हम कहेंगे कि जो हमारा यहाँ पर दे रखा है कि 5 चरणों में पूर्ण होता है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ बोल रहा है कि ये 5 चरणों में हमारा क्या होता है, 5 चरणों में हमारा ये पूर्ण होता है। पहले के तहत हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे वृद्धि। वृद्धि मीन्स इंक्रीजेज ऑफ स्टाइल, हम लोग कहेंगे इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ऑफ स्टाइल, स्टाइल। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि फैशन हमारा क्या करेगा, पॉपुलेशन में इंक्रीज करेगा। जो है हम लोग कहेंगे जनसंख्या में, जनसंख्या में वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा। मीन्स डिमांड बढ़ेगी। हम लोग क्या कहेंगे, मीन्स इसका होगा हम लोग कहेंगे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। ये हमारा इंक्रीजिंग का प्रोसेस। दूसरा पॉइंट हम लोग का जो मिला कि हमारा दूसरा जो स्टेप है, चरण है, उस चरण के तहत हम लोग देखें कि हमारा जो है फैशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तीसरे पोजीशन में हम लोग कहेंगे कि ये पिकअप पर पहुंच जाएगा, अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचेगा। जो है तीसरा हम लोग कहेंगे शिखर, 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 इसे हम लोग कहेंगे शिखर। तो हम लोग कहेंगे पीक ऑफ द स्टाइल, पीक ऑफ द स्टाइल। मीन्स हमारा फैशन क्या करेगा, अपने उच्चतम शिखर पर होगा। फैशन अपने उच्चतम शिखर पर होगा, उच्चतम शिखर पर होगा। मीन्स आप समझ गए होंगे इसका, इसका मीन्स क्या होगा, सबसे अधिक जनसंख्याओं द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। सबसे अधिक हम लोग कहेंगे, पी का मतलब कि सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा, जनसंख्या द्वारा स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया,
स्वीकार किया गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को मिला कि सबसे अधिक जब हमारे फैशन को जो है लोग पसंद करते हैं, तो उस समय के पोजीशन के फैशन को हम लोग कहते हैं पीक बोला जाता है, मीन्स शिखर बोला जाता है कि फैशन हमारे अपने उच्चतम शिखर पर है। मीन्स सबसे ज्यादा हमारे फैशन की इस समय क्या हो रही है, जो है डिमांड हो रही है। इस समय तमाम कंपनियां क्या करती हैं, जो है सेम स्टाइल के जो है फैब्रिक्स बनाना तैयार कर देती हैं। मीन्स इसी स्टाइल का आपको जो फैब्रिक्स हैं, वस्त्र हैं, परिधान है, वो पूरे मार्केट में मिलेगा। अब पूरे मार्केट में, पूरे हम लोग कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। मीन्स जहां आप चाहेंगे ये आपको फैशन जरूर मिल जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे पीक पर पहुंच गया। लाइक दैट, जो है कोई भी चीज है जो अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाती है, तो वहां से वो फिर क्या करती है, जो है डिक्रीज करती है, घटती है, डिक्लाइन करती है। मीन्स हम कहेंगे तीसरा इसका क्या होगा, चौथा हम कहेंगे जो चौथी इसकी चरण होगा, फोर्थ चरण। आइए देखिए चौथा चरण, फोर्थ, चौथे चरण के तहत हम लोग कहेंगे कि ढलान होगा। हम लोग कहेंगे फैशन का ढलान होगा, फैशन का ढलान, फैशन का ढलान, फैशन का ढलान हो, ढलान, फैशन का ढलान। अब देखिए फैशन का ढलान होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइक दैट, जो है फैशन के ढलान को हम लोग इसे हम लोग उतार कहेंगे, ढलान ऑब्लिक उतार कहेंगे, उतार। लाइक दैट इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, जो है डिक्लाइन ऑफ पॉपुलैरिटी, डिक्लाइन ऑफ पॉपुलैरिटी। मीन्स उतार, या हम लोग कहेंगे ढलान होगा। मीन्स हम कहेंगे कि लोगों में इसका क्रेज कम होने लगेगा। फैशन का क्रेज जब कम होने लगता है, इसे हम लोग कहेंगे फैशन का, फैशन का, राइट, हम लोग कहेंगे फैशन का क्रेज कम होने लगता है, कम होने लगता है, होने लगता है। आइए सबसे पहले कम भी कौन करता है, हम लोग कहेंगे उच्च वर्गीय इसके प्रथम जिम्मेदार होते हैं। उच्च वर्गीय, उच्च वर्गीय, उच्च वर्गीय व्यक्ति इसके ढलान के प्रथम कारक होते हैं, प्रथम कारक होते हैं, प्रथम कारक होते हैं। आप समझ गए होंगे, उच्च वर्गीय लोग, इनको ये पसंद नहीं है कि इनके जैसा हर कोई जो है क्या करे, परिधान पहने, इनके जैसा हर कोई व्यक्ति भोजन करे, इनके जैसा हर व्यक्ति जो है लग्जरियस गाड़ी से चले। तो ये क्या होने लगता है, इनको गिल्टी फील होने लगती है, और ये इस स्टाइल को छोड़ने लगते हैं, जो है मीन्स इस छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं कि इनके बराबरी के सब लोग दिखने लगे, तो ये अपनी एक नई जो है डिक्लाइन का नए फैशन की अपने क्या कर देते हैं, डिमांड कर देते हैं, जो है। तो इस तरीके से जब बड़े लोग इसको छोड़ने लगते हैं, तो उसी तरीके से धीरे धीरे फिर मध्यम वर्ग भी छोड़ने लगता है। फिर हम लोग कहेंगे कि निम्न वर्ग के लोग भी इस फैशन को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और लास्ट में निम्न वर्ग जब इसे छोड़ देता है, तो उसे हम लोग रिजेक्शन बोलते हैं। जब निम्न वर्गीय जो है हमारा क्या करता है, फैशन का त्याग करता है, जो है, तो उसे हम लोग जो है सीधे रिजेक्शन की भाषा में बोलते हैं कि रिजेक्ट कर दिया गया है, मीन्स नकार दिया गया, इस फैशन को नकार दिया गया। तो लाइक दैट, जो है हमारा जो पांचवा प्रोसेस होता है, जो है हम लोग कहेंगे फैशन को नकारना, फैशन को, फैशन को नकारना, फैशन को हम लोग कहेंगे फैशन को, फैशन को नकारना, नकारना, फैशन को नकारना। अब देखिए फैशन को नकारने के तहत हम लोग जो है इसे कहेंगे कि हमारा ये पांचवा चरण है फैशन का। लाइक दैट, जो है इसे हम लोग कहेंगे रिजेक्शन ऑफ स्टाइल, इसे हम लोग कहेंगे रिजेक्शन, रिजेक्शन, या हम लोग कहेंगे रिजेक्शन या ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट,
ऑफ स्टाइल, ऑफ स्टाइल। हम लोग कहेंगे कि निम्न वर्गीय व्यक्ति, फैशन को नकारना, हम लोग कहेंगे कि मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्गीय, निम्न वर्गीय भी फैशन का परित्याग कर देता है, परित्याग कर देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ स्टाइल, या हम कहेंगे ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट ऑफ स्टाइल। मीन्स ये देखिए हमारे 5 चरण रहे हैं फैशन चक्र के। लाइक दैट ये पांचों चरण के तहत आपने देख लिया होगा कि हम लोग का फैशन की शुरुआत कंपनी ने किया, मार्केट में उतारा उसे, और उसे हम लोग इंट्रोडक्शन का नाम दिया। और जैसे जैसे लोगों में इसका क्रेज बढ़ता गया, उस चरण को हम लोग जो है फैशन का इंक्रीजिंग स्टेप बोलेंगे। मीन्स बढ़ता हुआ इसका जो है क्रेज। तीसरे पोजीशन में हमारा आता है कि फैशन हमारे अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गया, पीक लोड पर पहुंच गया। मीन्स सबसे ज्यादा पब्लिक इसको क्या करने लगी, पसंद करने लगी। फिर चौथे स्टेप में जो उच्च वर्गीय ने क्या किया, इस फैशन का त्याग करने लगा जो है, और इसका क्रेज कुछ मार्केट में कम होने लगा। और पांचवें स्टेप में हम लोग कहेंगे कि मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय व्यक्तियों ने भी इस फैशन को क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि फैशन का हमारा पांचवा फैशन को नकारना, मीन्स रिजेक्शन ऑफ द स्टाइल। तो इस तरीके से हर फैशन के यही 5 ही चरण होते हैं। एक फैशन आएगा और फिर क्या करेगा जो है, कुछ समय के लिए रहेगा और फिर वो क्या करेगा, चला जाएगा। तो लाइक दैट कुछ फैशन ऐसे होते हैं जो 2-4 महीने के तहत आए और चले गए। लाइक दैट उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम देखेंगे फैशन टर्मिनोलॉजी में देखेंगे। कुछ फैशन ऐसे होंगे जो सदाबहार होते हैं, कुछ फैशन का भी एक नाम होता है जिसे हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी में। कुछ फैशन ऐसे होते हैं कि जिसे केवल उच्च वर्गीय व्यक्ति पहनता है, शुरुआत के तहत जो है काफी कॉस्टली जो हमारे फैशन होते हैं उनका भी एक नाम होता है, उस फैशन को भी हम लोग क्या कहेंगे, फैशन टर्मिनोलॉजी में देखेंगे। तो इस तरीके से आइए, प्रथम जो फैशन को यूज करता है उस व्यक्ति के तहत भी नाम होता है, उस व्यक्ति का भी नाम हम लोग जो है देखेंगे अपने फैशन टर्मिनोलॉजी में। इसके पहले हम लोग क्या कर देते हैं, टर्मिनोलॉजी को तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फैशन थियरी। लाइक दैट फैशन प्रिंसिपल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं फैशन प्रिंसिपल। फैशन के सिद्धांत, सिद्धांत हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ फैशन, प्रिंसिपल ऑफ फैशन। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि सिद्धांत हमारा क्या है फैशन का। लाइक दैट हम कहेंगे फैशन हमारा बहुत अच्छा है, फैशन हमारा बहुत खराब है। हम कहेंगे फैशन हमारा काफी दिन से चल रहा है, ये फैशन हमारा जो है क्या है, कभी आया था और कभी चला गया। हम कहेंगे ये फैशन एकदम लेटेस्ट फैशन है, इसके पहले ये कभी फैशन नहीं आया हुआ था। लाइक दैट हम कहेंगे कि ये फैशन कहाँ से आया था, कब आया था, इस फैशन की शुरुआत किसने किया था। तो इसी सब बेसों के आधार पर हम लोग कहेंगे कि फैशन के कुल 3 सिद्धांत होते हैं जो है। लाइक दैट हम कहेंगे फैशन के सिद्धांत में हम कहेंगे 3 सिद्धांत होते हैं। लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे 3 सिद्धांत होते हैं, 3 सिद्धांत, 3 सिद्धांत, 3 सिद्धांत फैशन के होते हैं। लाइक दैट जो है एक तीनों का नाम हम दे देते हैं आपका। देखिए पहले का हम लोग कहेंगे ट्रिकल, ट्रिकल, ट्रिकल अप कहेंगे, ट्रिकल अप। बबल अप भी इसे बोला जाता है, बबल, बबल, इसे हम लोग ट्रिकल को बबल भी कहेंगे, बबल अप। बबल अप, देखिए ट्रिकल अप या बबल अप। दूसरे के तरह हम लोग कहेंगे ट्रिकल, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन। और तीसरा हम लोग का मिलता है ट्रिकल एक्रॉस, ट्रिकल एक्रॉस।
ट्रिकल अक्रॉस। यहाँ पर आपको मिल गया होगा कि हमें फैशन के जो सिद्धांत है, ये 3 सिद्धांत होते हैं जिसे ट्रिकल अप, ट्रिकल डाउन और ट्रिकल अक्रॉस करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। ट्रिकल अप देखते हैं, जो पहला सिद्धांत देखते हैं हम लोग, ट्रिकल अप। ट्रिकल अप, देखिए ट्रिकल अप के तहत अगर बात करें हम लोग जो है तो कहेंगे अप मीन्स होता है ऊपर। तो ऊपर की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे जो फैशन हमारा निम्न वर्ग से या निम्न आय वर्ग वाले समूह से जो है उच्च वर्ग वाले समूह में जाता है, उसे हम लोग जो है ट्रिकल अप थियरी के नाम से जानते हैं। मीन्स हमारा लो समूह से, या हम कहेंगे कि एक तरीके से सड़क से लेकर के जो शिखर तक गया जो हमारा जो फैशन, उसे हम लोग कहेंगे ट्रिकल अप थियरी के अंतर्गत आता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि फैशन फैशन सड़क से शुरू होकर शुरू होकर शुरू होकर महलों तक पहुंचता है, महलों तक पहुंचता है, तो उसे ट्रिकल अप सिद्धांत कहते हैं। उसे ट्रिकल अप सिद्धांत कहते हैं। लाइक दैट जो है ये आपका एक मेन पॉइंट हमने दिया। अब इसके तहत आप और कई भी पॉइंट बना सकते हैं, जो है समझ गए, और कई से पॉइंट आप बना सकते हैं। जैसे हम कहेंगे गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने वाला फैशन। हम कह सकते हैं निम्न वर्ग समूह से उच्च वर्ग समूह की ओर बढ़ने वाला फैशन। आप ऐसे कह सकते हैं जो है चौथे स्टेप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर चौथे स्टेप में आप ये भी देख सकते हैं कि गरीबी निम्न वर्ग समूह आप हम लोग कहेंगे अनजान से ज्ञात की ओर लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि ट्रिकल आपका प्रोसेस हमारा एक और मिलेगा। हम लोग कहेंगे अनजान से अज्ञात की ओर, अनजान या अज्ञात। लाइक दैट चौथे स्टेप में हम लोग कहेंगे एकाएक किसी शैली का विकसित होना, एकाएक किसी शैली का विकसित होना, ये भी हमारा बोला जाएगा जो है एकाएक किसी शैली का विकसित होना भी हमारा ट्रिकल अप थियरी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ट्रिकल अप थियरी आप समझ गए होंगे। मीन्स हम कहेंगे कि फैशन हमारा सड़क से, लाइक दैट यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है कि हमारा जो फैशन है जो है, ये फैशन के तहत हम बात कर रहे हैं। तो फैशन सड़क से शुरू होकर महलों तक गया, जो है महलों तक गया। तो इस सड़क से हमारा जो फैशन मीन्स और स्टेप में देखिए गरीबी से उठा ये हमारा फैशन और अमीर की ओर पड़ा। निम्न वर्ग समूह से हमारा फैशन गया जो उच्च वर्ग समूह की तरफ चला गया फैशन। हम कहेंगे अनजान व्यक्तियों के तहत फैशन था, लेकिन फिर ज्ञानी व्यक्तियों के तहत ये फैशन चला गया।
हम कहेंगे एकाएक हमारा कोई फैशन कोई जानकारी नहीं थी, एकाएक किसी शैली का डेवलप हो जाना ही हमारा क्या है, ट्रिकल अप थियरी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ट्रिकल अप थियरी की प्रक्रिया क्या रही है। तो आइए हम लोग कहेंगे कि ट्रिकल अप थियरी जिसने दिया उसका नाम भी आप जान लीजिए, किसने दिया था ट्रिकल अप थियरी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे ट्रिकल अप सिद्धांत आपका पाउल ब्लूम वर्ग, पाउल ब्लूम वर्ग, ब्लूम वर्ग लाइक दैट इन्होंने 1970 में प्रस्तावित किया था, 1970 ईस्वी में, ईस्वी में। तो इस तरीके से आपको ट्रिकल अप का जन्मदाता भी मिल गया कि ट्रिकल अप जन्मदाता सिद्धांत किसने दिया फैशन का। तो हम लोग कहेंगे कि पाउल ब्लूम वर्ग ने दिया। कब दिया? 1970 ईस्वी में दिया। मीन्स हम कहेंगे हमारा लेटेस्ट सिद्धांत है। क्या बोलेंगे हम लोग? आधुनिक सिद्धांत है। ट्रिकल अप सिद्धांत को आप फैशन का आधुनिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। फैशन का आधुनिक सिद्धांत, फैशन का आधुनिक सिद्धांत, फैशन का आधुनिक सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं। अब आइए दूसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं, ट्रिकल डाउन सिद्धांत जो है। लाइक दैट हमारा दूसरा सिद्धांत है ट्रिकल डाउन सिद्धांत। ट्रिकल डाउन, ट्रिकल डाउन सिद्धांत। देखिए ये ट्रिकल डाउन सिद्धांत आपका दूसरा सिद्धांत है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ की प्रक्रिया में देखिए हम लोग कहेंगे कि महलों से जो हमारे फैशन सड़कों पर आते हैं उसे हम लोग जो है ट्रिकल डाउन सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं। हम कहेंगे फैशन, फैशन महलों से, फैशन महलों से सड़कों पर, सड़कों पर आते हैं तो, आते हैं तो उसे ट्रिकल डाउन, उसे ट्रिकल, ट्रिकल डाउन सिद्धांत कहते हैं। ट्रिकल डाउन सिद्धांत कहते हैं। लाइक दैट जो देखिए हम लोग का यहाँ पर पॉइंट्स मिला। हम लोग कहेंगे कि क्या यहाँ पर दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है कि फैशन कहाँ से, महलों से सड़कों पर आते हैं। महलों से कहाँ आते हैं? जब सड़कों पर आते हैं मीन्स डाउन, नीचे हो रहा है। जब हमारा फैशन जो है कहाँ से, ऊपर के वर्ग से नीचे के वर्ग में आ रहा है तो उसे हम लोग ट्रिकल डाउन सिद्धांत कहते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। इसे हम कहेंगे यह फैशन का, यह फैशन का, यह फैशन का सबसे पुराना सिद्धांत है। सबसे पुराना सिद्धांत है। फैशन का सबसे पुराना सिद्धांत है, सिद्धांत है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे उच्च वर्ग, या अगली विशेषता देखिए, उच्च वर्ग से, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग, निम्न वर्ग समूह की ओर फैशन, फैशन, फैशन जाता है। मीन्स अमीरों से गरीब की ओर फैशन का प्रवाह, अमीरों से, अमीरों से गरीबों की ओर, गरीबों की ओर फैशन का प्रवाह, फैशन का प्रवाह। लाइट दैट जो है आपने देखा यहाँ पर कि हमें ट्रिकल, हम लोग कहें ट्रिकल डाउन के अंतर्गत हम लोग को यहाँ पर पॉइंट्स मिले हैं। लाइक दैट आप कमेंट्स काउंट्स करें तो 2 3 और ये 4 आपको पॉइंट्स मिलते हैं।
इन चारों पॉइंट्स के तहत आप अच्छे से अपने ट्रिकल डाउन को समझ सकते हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे कि ये हमारा सबसे यह फैशन सबसे पुराना फैशन हमारा है। इसकी शुरुआत कब की गई थी और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो आइए हम पांचवा स्टेप में देखते हैं जो है कि इसकी शुरुआत किसने किया था? शुरुआत किसने किया था और कब किया था? तो लाइक दैट जो है हम लोग देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसने किया था। देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा बेल्विन ने किया था इसे। बेल्विन बेल्विन ने इसकी शुरुआत किया था। लाइक दैट इसकी शुरुआत 1899 ईस्वी में हुई थी। 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी में बेल्विन ने इस सिद्धांत की शुरुआत की थी फैशन के। लाइक दैट जो है आपको ट्रिकल डाउन से भी 5 स्टेप मिले हैं। अब पांचों स्टेप के तहत आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आइए लास्ट हम लोग अपना फैशन सिद्धांत देखते हैं जिसे हम लोग ट्रिकल एक्रॉस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रिकल एक्रॉस सिद्धांत हमारा ट्रिकल तीसरा हमारा ट्रिकल ट्रिकल एक्रॉस सिद्धांत। आइए देखते हैं हम लोग ट्रिकल एक्रॉस सिद्धांत। देखिए हम लोग कहेंगे कि वह फैशन हमारा जो सदाबहार होता है उस फैशन को हम लोग जो है ट्रिकल एक्रॉस सिद्धांत के अंतर्गत रहते हैं। सदाबहार फैशन हम लोग बोलेंगे सदाबहार 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 फैशन सदाबहार फैशन को ट्रिकल एक्रॉस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। लाइक दैट देखिए ये फैशन हम कहेंगे सभी वर्ग के लोग परंपराओं एवं सुविधाओं के अनुरूप सुविधाओं के अनुरूप वस्त्र का प्रयोग करते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल में देखिए हम लोग कहेंगे शर्ट ऑब्लिक बूशर्ट ये हमारे हम लोग कहेंगे ट्रिकल एक्रॉस थियरी के अंतर्गत हमारे ये सब परिधान आते हैं। मीन्स हर कोई को शर्ट पसंद है, वो चाहे जिस कलर का हो शर्ट ही पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, शर्ट बूशर्ट। हम कहेंगे सलवार समीज। देखिए लेडीज के परिधान के तहत सलवार समीज साड़ी। देखिए ये सभी हमारे क्या हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ट्रिकल एक्रॉस सिद्धांत के अंतर्गत ये हमारे परिधान आते हैं। लाइक दैट जो है हमारे परंपराओं के अनुरूप भी हमारे क्या है, साड़ी है, सलवार है, पैंट है, शर्ट है, पैंट है, पेटीकोट है। समझ गए होंगे ये सभी हमारे जो है हम लोग कहेंगे ट्रिकल एक्रॉस थियरी के अंतर्गत सभी हमारे परिधान आते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा आपने फैशन का इतिहास देख लिया, आपने फैशन के चरण या हम कहेंगे फैशन का चक्र देख लिया है आपने अभी देख लिया फैशन का सिद्धांत लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फैशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फैशन टर्मिनोलॉजी जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, फोर्थ कंटेंट हमारा है फैशन टर्मिनोलॉजी। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना फैशन टर्मिनोलॉजी। फैशन टर्मिनोलॉजी मीन्स हम कहेंगे फैशन शब्दावली।
फैशन शब्दावली, फैशन शब्दावली। आइए आपके आए हुए जो फैशन शब्दावली हैं उनके तहत ही हम लोग देखते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये फैशन टर्मिनोलॉजी आपको आते भी रहेंगे एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको ज्यादा नहीं, जो अब तक में आ चुके हैं और आने की कुछ संभावनाएं हैं उनको हम आपको दे देते हैं। इनको आप अपना लिख लीजिए। लाइक दैट हम लोग कहेंगे अवंत गार्ड। पहला हमारा है अवंत गार्ड। अवंत गार्ड। अब देखिए अवंत गार्ड, आपका ये जानना जरूरी है कि अवंत गार्ड है क्या। तो इस तरीके से आइए अवंत गार्ड को आप देखिए कि क्या है। जो है हम लोग कहेंगे नवीन और प्राथमिक फैशन डिजाइन को वर्जित करता है, वर्णित करता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा नवीन और प्रयोगात्मक, नवीन एवं प्रयोगात्मक, नवीन और प्रयोगात्मक, नवीन मीन्स नए और प्रयोगात्मक फैशन डिजाइनों को, फैशन डिजाइनों को, डिजाइनों को वर्णित करता है, वर्णित करता है। तो देखिए इस तरीके से आपने देखा कि आपका पहला अवंत गार्ड, अवंत गार्ड की प्रक्रिया क्या रही, आप समझ गए होंगे कि अवंत गार्ड क्या होता है। लाइक दैट अवंत गार्ड हम लोग किसे कहेंगे, तो गार्ड मीन्स आप सुरक्षा, समझ गए होंगे, गार्ड मीन्स सुरक्षा। तो हम लोग कहेंगे कि क्या करता है, जो भी नया फैशन आता है जो है कंपनियां बनाती हैं, तो उसके तहत एक हमारा व्यक्ति का प्रोसेस होता है जो क्या करता है, वो प्रयोगात्मक तौर पर उसको पहन के प्रचार करता है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर आप देख रहे होंगे टीवी उवी में, लोग क्या करते हैं, प्रचार के तौर पर ब्रांड एम्बेसडर कंपनियां उनको बनाती है, और एट फर्स्ट वो अपने प्रोडक्ट क्या करते हैं, उनसे प्रचार करवाती है। तो वो जो फर्स्ट प्रचार करने वाला व्यक्ति होता है प्रोडक्ट का या फैशन का, उसे ही हम लोग बोलते हैं जो अवंत गार्ड। मीन्स नवीन और प्रयोगात्मक फैशन डिजाइनों को वर्णित करना, मीन्स परिभाषित करना, जो कार्य करता है परिभाषित करने का, उसे ही हम लोग अवंत गार्ड करते हैं जो है। लाइक दैट आइए दूसरा टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं, सेकेंड प्रोसेस हमारा, सेकेंड टर्मिनोलॉजी हाउते काचर। हम लोग कहेंगे हाउते, हाउते काचर, हाउते काचर। देखिए हाउते काचर क्या होता है, लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे हाउते काचर, ये हमारा एक प्रकार का उच्च फैशन होता है। इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा ये उच्च फैशन होता है, ये उच्च फैशन। अगर कोई हाई फैशन किया है तो उसे हम लोग कह सकते हैं हाउचे काचर है। ये जो है मीन्स उच्च फैशन वाला व्यक्ति है, बहुत तगड़ा फैशन करता है, मीन्स हाउते काचर है। जो सबसे अधिक फैशन करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को हाउते काचर के नाम से कहा जाता है। और वो भी हमारा ज्यादा फैशन मीन्स उच्च फैशन जो है, महंगे से महंगे जो है। तो देखिए इस तरह के उच्च फैशन, लाइक दैट हम लोग कहेंगे जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी मीन्स हम कहेंगे हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन, ये हैं हमारे जो है सेलिब्रिटी। तो जो भी सेलिब्रिटी होते हैं लाइक दैट हीरो हीरोइन, ये हमारे क्या होते हैं, उच्च फैशन का क्या करते हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं, ज्यादातर पहनते हैं। हम कहेंगे कि हमारे कुछ रिचेस्ट व्यक्ति भी होते हैं, धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, ये भी उच्च फैशन करते हैं जो है, ये भी उच्च फैशन करते हैं। तो ये जितने भी लोग होते हैं इन्हें हम लोग जो उच्च फैशन करते हैं, महंगे से महंगे जो है परिधान पहनने वाले व्यक्ति को हम लोग सीधे कहेंगे महंगे, महंगे से महंगे, महंगे से महंगे परिधान, परिधान पहनने वाले व्यक्ति, पहनने, पहनने वाले व्यक्ति, वाले व्यक्ति, पहनने वाले व्यक्ति, यही व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं हाउते काचर।
समझ गए होंगे। हाउते काचर किसे कहेंगे? उच्च फैशन जो करता है, या हम कहेंगे महंगे से महंगे परिधान पहनने वाले व्यक्ति को हाउते काचर। ये हमारा फैशन टर्मिनोलॉजी का सेकेंड पॉइंट। लाइक दैट हम लोग कहेंगे हाउते काचर। तो इस तरीके से आपने देखा अवंत गार्ड और हाउते काचर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है अपना तीसरा टर्मिनोलॉजी हम लोग दिखते हैं यहाँ पर। लाइक दैट कहेंगे क्लासिक फैशन। क्लासिक फैशन तीसरे के स्टेप में आइए। क्लासिक क्लासिक फैशन। क्लासिक फैशन। अब देखिए क्लासिक फैशन के अंतर्गत हम लोग कहेंगे पारंपरिक या स्थायी फैशन। पारंपरिक पारंपरिक एवं हम लोग कहेंगे पारंपरिक एवं स्थायी शैली। स्थायी स्थायी शैली। जो भी हमारी पारंपरिक और स्थायी शैलियां हैं उसे हम लोग जो है क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे क्लासिक फैशन उसे कहेंगे। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि इसके अंतर्गत हमारा वही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो शर्ट आएगा, शर्ट आएगा, समीज आएगी, समीज आएगी, सलवार आएगा, पेटीकोट आएगा, हमारा पेटीकोट आएगा, साड़ी आएगी, साड़ी आएगी, साड़ी। ये हमारे क्लासिक फैशन मीन्स परंपराओं के अनुरूप जो भी भारतीय परिधान है, जो है भारतीय परिधान परंपराओं 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 के अनुरूप अनुरूप भारतीय परिधान भारतीय परिधान भारतीय परिधान को हम लोग बोलेंगे क्लासिक फैशन। को बोला जाएगा क्लासिक क्लासिक फैशन। क्लासिक फैशन कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा टर्मिनोलॉजी क्लासिक फैशन क्या होता है। तो इसके साथ ही हम लोग आइए अपना नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा टर्मिनोलॉजी होगा फोर्थ। इस तरीके से कुल मिलाकर के आप घबराइएगा नहीं, आपको हम 10 से 12 टर्मिनोलॉजी देंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। आइए सनक। देखिए सनक फैशन। सनक सनक फैशन। देखिए ये कौन सा फैशन है? लाइक दैट जो है नाम जिसे दिख रहा है ना सनक मीन्स सन की फैशन जो है। हम कहेंगे कि कब आया कब चला गया फैशन पता नहीं चला। अटेंडम आया और अटेंडम फैशन चला गया मीन्स अटेंडम अटेंडम फैशन का आना, फैशन का आना। और 2 से 4 माह में ही 2 से 4 माह में ही गायब हो जाना, गायब हो जाने वाला, हो जाने वाला फैशन, हो जाने वाला फैशन हम लोग कहेंगे सनक फैशन कहलाता है। क्या कहेंगे हम लोग? फैशन हम लोग कहेंगे सनक फैशन कहलाता है। फैशन कहलाता है, सनक फैशन कहलाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सनक फैशन किसे कहेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए फोर्थ स्टेप में आपको मिला कि सनक फैशन किसे कहा गया। लाइक दैट वह फैशन जो कब आया कब चला गया। अब यह है कि कोई फैशन आता है 2-4 महीने जरूर लगता है जो है। तो इस तरीके से 2-4 महीने में आना फैशन का और चले जाना हम कहेंगे सनक फैशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस तरीके से देखिए जो आपका स्थायी फैशन रहा उसे क्लासिकल फैशन कहेंगे। वह फैशन जो स्थायी है, परंपराओं से है और चलता रहेगा, वो फैशन हमारा क्लासिक फैशन के अंतर्गत आया जो है। और जो फैशन हमारे कब आया कब चला गया, गर्मी में आया गर्मी में चला गया, जाड़ा में आया जाड़ा में चला गया, पता नहीं कब आया कब चला गया जो है। बस ये है कि हाँ ये फैशन एक बार आया था। तो उस फैशन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? फैशन टर्मिनोलॉजी में हम लोग सनक फैशन के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट अपना हम लोग देखते हैं फैशन। अगला फैशन टर्मिनोलॉजी हमारा नेक्स्ट रेडी टू वियर। देखिए रेडी टू वियर, रेडी टू वियर
रेडी टू वियर। अब देखिए रेडी टू वियर, ये हम लोग कहेंगे कि हमारा फैशन टर्मिनोलॉजी का हमारा ये 5वां टर्मिनोलॉजी है, रेडी टू वियर। अब देखिए वियर मीन से पहनना होता है, रेडी मीन से तैयार, मीन से पहनने योग्य तैयार वस्त्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पहनने योग्य, हम लोग कहेंगे इसे पहनने पहनने योग्य, योग्य तैयार वस्त्र, योग्य तैयार वस्त्र। पहनने योग्य जो तैयार वस्त्र हमें मार्केट में मिलता है, जिसे न सिलवाना है न कुछ करना है, केवल नाप करके पहन लेना है, लाइक दैट, जिसे हम लोग रेडीमेड फैब्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। पहनने योग्य तैयार वस्त्र को हम लोग जो है नाम देते हैं रेडीमेड, रेडीमेड, रेडीमेड फैब्रिक्स, फैब्रिक्स, रेडीमेड फैब्रिक्स। अब देखिए ये जो हमारे रेडीमेड फैब्रिक्स जो है, जो कि दुकानों पर मिलते रहते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग टू नंबर से होते हैं, नंबर के अनुरूप होते हैं, नंबर के अनुरूप होते हैं। इस नंबर का प्रोसेस हमारा होता है शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम। तो ये हमारा जो नंबर का प्रोसेस चलता है, हम लोग कहते हैं ये शॉर्ट होते हैं, हम कहते हैं लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और हम कहते हैं मीडियम होते हैं, मीडियम, मीडियम। ये 3 रूपों में हमारे आते हैं। रेडीमेड हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेडी टू वियर। मीन से हमारे यहाँ रेडी टू वियर मिलेगा, आपको फैशन मिलेगा रेडी टू वियर। अब ये हमारे कब के बने हैं, कब का नहीं बने हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये नंबरिंग का होता है, ये शॉर्ट का, लॉन्ग का और मीडियम का होता है। 3 रूपों में हमारे नंबर के अनुरूप आते हैं। रेडीमेड फैब्रिक्स हैं, जिससे पहनने योग्य तैयार वस्त्र भी बोला जाता है, इंग्लिश में रेडी टू वियर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारे हर जगह मिलता है। सबसे ज्यादा हमारा जो ये टर्मिनोलॉजी जो है मार्केट में उपलब्ध होती है। फैशन के दौर में हम लोग कहेंगे कि ज्यादातर एक से एक फैशन जो है रेडी टू वियर के तौर पर आए हुए हैं, जिसे हम लोग न देखे हैं न जानते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जो है एट फर्स्ट पहली बार देखते हैं और इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा रेडी टू वियर। आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं, अपनी छठी टर्मिनोलॉजी, 6। देखिए बेबी डॉल, हम लोग कहेंगे बेबी डॉल, बेबी डॉल, बेबी डॉल। देखिए बेबी डॉल एक टॉप, हम कहेंगे एम्पायर कमर, एक टॉप हमारी ड्रेस है, हम कहेंगे टॉप ड्रेस, टॉप, टॉप ड्रेस है हमारी, टॉप ड्रेस है। हम कहेंगे हमारा एक टॉप है लाइक दैट, जिसे हम ड्रेस के तौर पर लेते हैं। आई एम्पायर कमर, एम्पायर, एम्पायर कमर, एम्पायर कमर। एम्पायर कमर का मतलब होता है जो बस्ट के नीचे, हम लोग कहेंगे बस्ट के नीचे, बस्ट के नीचे, बस्ट के नीचे की प्रक्रिया हमारी होती है एम्पायर कमर जो है। तो देखिए इसकी संरचना हम लोग कहेंगे संरचना, संरचना अंग्रेजी के, अंग्रेजी के, अंग्रेजी के ए अक्षर के समान होती है, ए अक्षर, ए अक्षर के समान होती है, के समान होती है, समान होती है। अब इस तरीके का ये अक्षर की प्रक्रिया समझ गए होंगे कि हमारा ये जो परिधान का प्रोसेस होता है, देखिए परिधान हमारा कुछ इस वेब का होता है, समझ गए होंगे आप, इस वेब का ये परिधान की प्रक्रिया हमारी होती है। तो इसे हम लोग जो है ये प्रोसेस हमारा बोला जाता है जो है बेबी डॉल। मीन्स डॉल मीन्स गुड़िया होता है, आप समझ गए होंगे कि बेबी की जो गुड़िया होती है बेबी डॉल, ये हमारा बेबी की गुड़िया, बेबी की गुड़िया, बेबी की गुड़िया, इस तरीके का हमारा जो परिधान होता है, फैशन होता है, उसे हम लोग बेबी डॉल के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग का यहाँ का जो प्रोसेस है एम्पायर कमर, याद रखना एम्पायर कमर का प्रोसेस कहाँ मिलेगा आपको, हम कहेंगे कि ये हमें जानना जरूरी है कि एम्पायर कमर, एम्पायर कमर की प्रक्रिया का प्रोसेस है कि
फर्स्ट ऑब्लिक स्तन के नीचे का हमारा क्या है, परिधान की प्रक्रिया एम्पायर कमर के नाम से जानी जाती है। ये टॉप ड्रेस है, लाइक दैट। इसकी जो संरचना होती है, संरचना हम लोग कहेंगे अंग्रेजी के ए अक्षर के समान होती है। आइए अगला टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते हैं, सेवेंथ, सातवीं टर्मिनोलॉजी हमारी। किमोनो आस्तीन, किमोनो, देखिए किमोनो आस्तीन, किमोनो आस्तीन, हम कहेंगे एक एक वस्त्र को एवं एक बाह को, एक बाह को ढकने ढकने वाले आस्तीन का फैशन फैशन किमोनो आस्तीन कहलाता है। किमोनो, किमोनो आस्तीन कहलाता है। तो देखिए किमोनो आस्तीन को फैशन के नाम से भी जानते हैं, किमोनो फैशन। क्या बोलेंगे आप, किमोनो आस्तीन, लाइक दैट आप कहेंगे किमोनो फैशन। तो इस तरीके से हमारा किमोनो आस्तीन की प्रक्रिया आप देख लिए होंगे। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है एप्लीके, एप्लीके। अगला हम लोग देखेंगे एप्लीके, एप्लीके। देखिए एप्लीके भी दिखाते हैं, नवा भी दिखाते हैं, समय हम लोग का कम है। पे इग्नोर, पे इग्नोर, एक एक वर्ड में आपको हम इसको समझा देंगे। लाइक दैट जो है हमारे पास जो है लुक बुक, लुक बुक, लुक बुक और सिलहुट, सिलहुट, सिलहुट के साथ हमारा एक और आपको 12 की क्राइटेरिया हमने बोला है, एक और आपको देते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अपैरल, अपैरल, अपैरल। देखिए एप्लीके का प्रोसेस है, आपको हम लिख देते हैं एक लाइन में। कपड़े के एक टुकड़े को, कपड़े के एक टुकड़े को, एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े पर, दूसरे टुकड़े पर, दूसरे टुकड़े पर व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। पे इग्नोर का प्रोसेस देखिए, पे इग्नोर का हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर महिलाओं का हल्का ड्रेसिंग ग्राउंड, महिलाओं का, महिलाओं का हल्का, महिलाओं का हल्का ड्रेसिंग ग्राउंड, ड्रेसिंग गाउन। एक तरीके का एक गाउन है हमारा, पे इग्नोर एक गाउन है, इसे याद रखना, ये हमारा एक गाउन है। लुक बुक देखना हमारा जो है परिधान, परिधान से सजी फोटो, सजी फोटो, फोटो। कैटलॉग बोलते हैं इसको हम लोग, कैटलॉग, कैटलॉग होता है ये। मीन से जो भी साड़ियां आप बेच रहे हैं उसका वहां पर फिगर के रूप में लेडीज पहने हुए दिखाई देगी, उसे हम लोग बोलते हैं लुक बुक। सिलहुट देखिए, सिलहुट किसे हम लोग कहेंगे, लाइक दैट ये हमारा परिधान की समस्त रूपरेखा, परिधान की, परिधान की समस्त, समस्त रूपरेखा, रूपरेखा सिलहुट बोली जाती है।
पूरा आकार सपरिधान की संपूर्ण रूपरेखा हमारी क्या बोली जाती है, सिलहुट बोली जाती है। अपैरल का प्रोसेस देख लीजिए, लास्ट स्टेप आपको हम दिखाते हैं अपैरल। अपैरल में देखिए हम लोग जो है इसे इंग्लिश का प्रक्रिया है, अपैरल मीन्स हमारा परिधान होता है, परिधान, परिधान, अपैरल, अपैरल मीन्स हम लोग कहेंगे परिधान होता है। और हम कहेंगे ओमेन और चिल्ड्रेन, हम कहेंगे ओमेन, ओमेन एवं चिल्ड्रेन क्लॉथ, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्लॉथ, ओमेन और चिल्ड्रेन, ओमेन और चिल्ड्रेन क्लॉथ को अपैरल क्लॉथ के नाम से जाना जाता है। ये फैशन का हमारा जो है टर्मिनोलॉजी है। लाइक दैट आपको हमने 10 से 12 टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दिया है, 12 टर्मिनोलॉजी, और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं। लाइक दैट आपके काम इतने ही टर्मिनोलॉजी से हो जाएगा जो है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, और कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।